स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, मैं मंत्री सुरेश रावत के घर के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर बहुत सारे किसान आए हुए हैं। इन किसानों से एक बार पूछेंगे कि इतनी तादाद में आज जो है ये मंत्री सुरेश रावत के यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या बात है। मुझे जो जानकारी मिली है कि एक डैम बना हुआ है जो कि 30-35 साल पुराना बांध है, ना तो उस बांध को चालू किया जा रहा और जो उस बांध के आसपास लोग रहते हैं, काफी लंबे समय से लोग वहां पर रह रहे हैं। उस जमीन को अब सरकारी भूमि जो है घोषित किया जा रहा है, वहां से लोगों को जो है पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये तमाम जो है सिंगला गांव, 3 गांव आते हैं, इन्हीं से एक बार पूरा जो जानकारी लेंगे कि कौन से गांव हैं जो इसके अंदर आते हैं। मंत्री के पास आज ये लोग पहुंचे हैं, क्या आश्वासन की इनको उम्मीद है, क्योंकि आपको पता है कि जल है तो कल है हम कहते हैं, लेकिन वो जल ही नहीं पहुंच रहा लोगों तक, तो लोगों के पास क्या सुविधा रहेगी। मुझे एक बार आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं ग्राम सिंगला का पंचायत थल का निवासी हूँ। मेरी सारी ज़मीनें गवर्नमेंट जो माननीय तहसीलदार जी हमारी, वो ये कह रही हैं कि आपकी ज़मीन अवाप्त हो रही है। अभी तक हो ही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपकी ज़मीनें अवाप्त हो रही है सिंचाई विभाग के नाम पे। तो मैंने उनको पूछा कि भाई क्यों कर रहे हैं आप अवाप्त हमारी ज़मीनें। क्या सिंचाई विभाग 94 में हम लोगों ने गजट अवार्ड घोषित कर, अवार्ड जो ज़मीनों के एवज में मुआवजा मिलता है उसको अवार्ड कहते हैं, और उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उसके एवज में हमको कह रहे हैं कि भाई आपकी न तो हम लोगों ने मुआवजा लिया और न हम लोग मुआवजा लेने के लिए बात कह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मुआवजा लें, हम चाहते हैं हमें हमारी ज़मीनें वापस है जैसी, भले ही पानी भरे, हमें पानी से कोई दिक्कत नहीं है। जब पानी चलता रहे कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारी ज़मीनों पे बुआई का, जब पानी सूख जाए तो हमें हमारी ज़मीनों पे बुआई का हक दे दिया जाए। हम और कुछ नहीं चाहते, ज़मीन हमारे नाम ही चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बार बात बताइए, आपके जो गांव है वो कौन सी पंचायत में पड़ते, कौन सा जिला लगता है? जी, अजमेर जिला है, हमारा गांव पड़ता है थल पंचायत में। थल पंचायत में 3 गांव आते हैं, सिंगला, सिणगारा और बासड़ा और प्रॉपर थल। ये 4 गांव हैं हमारी पंचायत में। हमारे सरपंच साहब भी हरिराम जी खाचरिया अभी यहाँ आए हुए हैं और हम सब लोग गांव वाले। अब अंतिम पीड़ा हमारे पास यही है कि हम माननीय मंत्री जी, क्योंकि हमारे विधायक हैं और हमारा एक अच्छा है कि मंत्री जी हमारे साथ दे रहे हैं। मंत्री जी के पास हमारी गुहार लेके आए हैं कि आप हमारा साथ दें और हमारी ज़मीनों को बचाने के लिए 2500 बीघा ज़मीन है। सिंगला की 1100 बीघा ज़मीन, थल की 800 बीघा ज़मीन और सिणगारा की 600 बीघा ज़मीन, ऐसे करके 2500 बीघा ज़मीन हमारी जो अवाप्त की जा रही है, उसके लिए हम एक हमारी मंत्री जी के पास गुहार लेके आए हैं, हमारे किसानों की पीड़ा लेके आए हैं कि आप हमारा साथ दें। हम किसानों को बेजमीन का ना करें, क्योंकि हम सब लोगों के, आज हम लोग जवान है, कमा के खा लेंगे, कहाँ जाएंगे हम, किसके पास जाएंगे। हमारे बच्चे पूछेंगे कि पिताजी आपके पास 10 बीघा जमीन थी, वो कहाँ है। आज उनको हम क्या जवाब देंगे। हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी तो हम कमा के क्या खाएंगे। हम मुआवजा इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वो मुआवजा 2 दिन का है, 2 दिन बाद में खत्म हो जाएगा और उस रेट में, आज के रेट में हमें मुआवजा भी नहीं मिलेगा। हम चाहते ही नहीं है कि मुआवजा मिले। आज 50 लाख रुपए बीघा जमीन है, एक आम किसान 50 लाख रुपए बीघा जमीन नहीं खरीद सकता। बस हम क्या करें। अब हम अंतिम, हमारे पास यही हथियार है कि मंत्री जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम आपके पांव पड़ते हैं, हमारी जमीनें आप छोड़ दीजिए, आप ऑर्डर दे दीजिए कि उस नोटिफिकेशन को, गजट नोटिफिकेशन को, और जो भूमि अवाप्ति का जो आप लोगों ने अवार्ड घोषित किया था उसको निरस्त कर दिया जाए। बस उस अवार्ड को निरस्त करके, हमें पैसा नहीं चाहिए। हम किसान पैसे के लिए नहीं आए हैं, हम केवल इसी मांग करना है कि हमें हमारी जमीनें वापस दे दी जाए और सिंचाई विभाग के नाम नामांतरण नहीं खोला जाए। हमारी एक ही मांग है। और कम से कम ये 2500 बीघा जो जमीन है ना, इसमें हमारी जमीनों के अंदर कम से कम 15 से 20 तो मकान है। अगर वो सिंचाई विभाग के अंदर ले लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ। तो अभी मकान, नए मकान तो अभी बने 5-10 साल में कम से कम 15 मकान। तो उस टाइम में उनको नोटिस भेजना चाहिए था ना, और पंचायत को भी सूचना देनी चाहिए थी। सरपंच साहब हमारे साथ में है तो हमारे को कोई मुआवजा नहीं चाहिए। ये हमारे साथ गलत हो रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है। ये कोई सा भी दबाव मानो, चाहे आप गवर्नमेंट का दबाव मानो, चाहे राजनीतिक दबाव मानो, ये हमारे साथ गलत हो रहा है और ये हम गलत नहीं होने देंगे। और ये हमारी पीड़ा को गवर्नमेंट समझे और मंत्री साहब समझे। 40 साल कहाँ गई थी सरकार? पिछले 40 साल में सरकार कहाँ गई थी? हम एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं। आज मेरे पिताजी के नाम म्यूटेशन खुला, मेरे दादाजी के नाम जमीन थी, मेरे परदादाजी के नाम जमीन थी, उसके बाद मेरे दादाजी के नाम खुली, मेरे दादाजी के नाम से मेरे पिताजी के नाम खुली और मेरे पिताजी के बाद मेरे खुलेगी। 40 साल सो रही थी क्या सरकार? सरकार 40 साल में आज तक 2 महीने पहले हमें आपत्ति बताई है कि आपका मेडिसिन नहीं खुलेगा। तो क्या सरकार 30 साल तक सो रही थी? 30 साल तक हमें नहीं कहा कि आपकी जमीन का मेडिसिन नहीं खुलेगा, आपको केसीसी नहीं मिलेगा। हम सब किसानों को सरकार ने केसीसी भी दिया है और लोन भी दिया है मकानों पे, और हमारी रजिस्ट्री भी जमीन की करवाई है, दूसरों की पहचान भी की है हमने, और हमने
कन्वर्ट भी करवाई है, सब करवाया। सरकार केवल 2 महीने में हमें ये कह रहे कि आपकी जमीन पे आपत्ति है। और 9 महीने पहले जो जमीन कन्वर्ट हुई 2 थी, महीने 9 महीने पहले जो जमीन कन्वर्ट हुई थी उसको कैंसिल लेटर कर दे दिया गया, कैंसिल कर दी। 9 महीने पहले जो कन्वर्ट की थी इसी सरकार ने, इसी तहसील ने कन्वर्ट की है, और उसी को उनको कैंसिल कर दिया है। हमारे पास लेटर भी है, देखो। कीर्ति भारद्वाज हमारी जो आप आपका नाम बताओ। हमारी जो तहसीलदार है कीर्ति भारद्वाज, हम उनके पास जाते हैं तो वो हमको कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं। अब ये हमारे पास एक जो इस जमीन को ये जो माननीय है इन्होंने अपने जमीन मैं सिंगला गांव का निवासी हूँ, सिंगला गांव का निवासी हूँ। राजस्थान रोडवेज से रिटायर हुआ, 24 में रिटायर हो गया। 25 में मैंने जमीन लेके कन्वर्ट करा के और मिसेज के नाम जमीन करा दी। अब उसका वो कन्वर्जन कैंसिल कर रहे हैं। तो 30 साल से जब कन्वर्जन किया, क्यों किया, रजिस्ट्री कर दी, अब कैंसिल क्यों कर रहे हैं उसको? क्या क्या बोला गया आपको? कोई कुछ नहीं? मोबाइल मैसेज है, मेरे को आज तक कोई कागज नहीं दिया। 1 साल 11 महीने पहले कन्वर्ट करके रजिस्ट्री करी, उसके बाद में मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, कोई सूचना नहीं आई। सभी को बंद की जाए, इनके नामांकन वगैरह, मेटेशन, रजिस्ट्री, केसीजी सब इनको बंद करके अधीन करना चाहते हैं वो सिंचाई विभाग की जमीन को। जब इन्होंने कन्वर्ट किया, जब इनको पता नहीं था कि ये जमीन आप्त की हुई है, ये काम किसका है? गवर्नमेंट का है ना, तहसीलदार का ही है। जब तहसीलदार इसको कर रहा है, तहसीलदार वही तहसीलदार उसको निरस्त कर रहा है। ऐसा कौन सा नियम? 3 महीने पहले रजिस्ट्री करवाई है 2 बीघे की हमने, उसका मेडिटेशन खुला है, सब कुछ हुआ है, पंचायत ने मेडिटेशन खुला है, तहसील ने खुला, सबने खुला, रजिस्ट्री करी है। और 3 महीने के 10 दिन बाद में हमारे एक स्वर्गीय बूढ़े बुजुर्ग बेरुराम जी गोदारा थे, वो सॉरी का है ना, अमरा जी गोदारा, वो स्वर्गवास होते, उनका बच्चा मेडिटेशन खुला के गया तो उसको मना कर रहे हैं कि तेरा मेडिटेशन नहीं खुलेगा। पिता की भूमि बच्चे के नाम नहीं होगी, पिता की भूमि बच्चे के खुद के बेटे के नाम नहीं होगी, फिर किसके नाम होगी? मैडम जी ये देखो, ये मेगा हाईवे निकली है रूपनगढ़ से अजमेर, ये और ये बांध की पाल, ये बांध की पाल यहाँ से इधर घूम के आ रही है। ये रोड आगे अभी बोलते हैं रोड इधर जा रही है, पाल इधर जा रही है। तो इसमें कहाँ है? 40 साल से ये नक्शा चल रहा है, 40-50 साल अब से। ये पाल की दूरी है ना, हाँ। ये कागजों में 13 फीट है और हमें बता रहे हैं कि 18 फीट है। अभी बोलते हैं कि ये ना पाल है ना बांध की, ये इधर जा रही है बांस वाली ऐसे। जमीन भी ले रखी है, बांस वाली जमीन भी, इसमें जो कहाँ किसी है की कोई 50 बीघा है, 10 बीघा, 5 बीघा, 5-7 आदमी ऐसे हैं, उनकी भी जमीन इनमें ले रखी है। अभी नया विरासत खुला है। ये नया विरासत है, इस टाइम तो इनको आपत्ति नहीं थी। अभी मैं नहीं देखो अब यहाँ आए, हम लोग मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, ये प्रार्थना करने आए हैं सभी किसान कि आप हमारी आवाज सुने और हमें बताएं। और ये जो प्रशासनिक विफलता थी, ये प्रशासन के द्वारा जो गलत काम किया गया 40 साल से, प्रशासन की विफलता के कारण ये बात उजागर नहीं हुई। अभी ये जो बात उजागर हो गई तो हम किसानों को लिए सबसे बड़े दुख का, हम सब किसानों का मरण हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, कहाँ जाए हम लोग? अब हमारी एक जमीन चली मंत्री गई। महोदय है, हमारा जो सहारा है वो मंत्री महोदय है। मंत्री महोदय हमारे फेवर में डिसीजन कर देते हैं प्रशासन को कह के, और हमारी रोजी रोटी शुरू रख देते हैं, तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब किसी का मकान भी जा रहा है, हम खाएंगे क्या? हम जमीन पे ऊपर निर्भर है, किसान तो जमीन के ऊपर ही निर्भर है। अब हमारी पूरी जमीन जाएगी तो रहने के लिए हमारे लिए घर भी। आज हमारे पास कुछ जमीन है तो सरकार हमें 100 रुपए लोन के भी देती है, कुछ नहीं रहेगा। ये जो आप लोगों का नक्शा है, इसके बीचों बीच से सड़क निकाल दिया? नहीं, सड़क तो ये है, सड़क ये है, ये पाल है बांध की, तो ये ये रोड आ गई ना, नीचे वाली जमीन में ये रोड आ गई, इसलिए इसको इधर घुमा दी, ये इधर आ गई है आगे रोड के साथ साथ। बांध के अंदर पानी है? नहीं है, सूखा है। आपको एक नई बात बताऊं मैं, आपको आज एक नई बात बताता हूं मैं। ये एक सोचनीय विषय है, 40 साल में वो बांध कभी नहीं भरा, एक बूंद पानी नहीं आया उस बांध में आज तक। नाम बांध का है और खेती उसमें गाँव भी होता है, जो भी होता है, मेरे पास में जो भी खेत है ना उसमें सब फसलें होता है। वो भी नहीं है कि ये एक फसल होती है, दोनों फसल होती है। किसी को भी पूछ लो, पटवारी को पूछ लो, किसी को पूछ लो, सब मुआवजा वो छोटा मोटा मेरा होता है ना वो पर मिलता है। और मेरा केसीजी भी उठा हुआ है, तो कायनात सब उठा हुआ है उसके ऊपर। और गाँव भी होता है, जो भी होता है, कहा भी ऐसी बात करूँ, बेरा भी नहीं, सबको बेरा टोपेला सबका पानी है। और सिंगला में पानी है ना, फुल पानी है। सिंगला गांव से तो छलेमात पानी पीता है, थड़ पानी पीता है, सनगारा पानी पीता है, रूपनगढ़ पानी जाता है और तित्यारी पानी जाता है। वहाँ का पानी इतना मीठा पानी है, सिंगला जितना मीठा पानी आसपास में कोई भी नहीं है। सलेमात में भी नहीं है, तो सनगारा में भी नहीं है, तो तल में सब गाँव पानी एक एससी के आदमी हैं, इन्होंने 30 लाख रुपए लगा के अपनी पूरी जमा पूंजी अपने मकान पे खर्च कर दी इस आदमी ने। अब ये कह रहा है ये पत्थर फोड़ के इसने अपने पूरी जवानी खराब कर दी। अब इसके बच्चों को ये वो यही काम कर रहे हैं, खानों पे काम करते हैं। इसने 30 लाख रुपए अपने मकान पे लगा दिया। आज इसके मकान को ये बोला जा रहा है कि तेरा मकान तो अवाप्त भूमि में है। अब वो बेचारा कहाँ चलाएगा? ये अधिकारियों से बात करी कभी आपने? क्या कहा अधिकारियों ने आपको? मेरे को इतनी बात करने नहीं आता है,
बाकी मैं अनपढ़ आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी होके मैं, मेरे घर वाले फेवन में काम करते हैं, मैं पत्थर फोड़ने जाता था, तो मेरे घर वाले पहले अपना सपना अपना पूरा करेंगे, तो मैंने एक मकान बनाया है कि अच्छी बच्चों की शादी होगी, अपने अच्छे होगी, वो मकान भी, अब जमीन जाएगी तो वो मकान भी जाएगा। अब हम ये लेके आए हैं, जयपुर आए हैं भाई साहब के पास में कि भाई हमारी सुनाई करो और हमारी जमीनें हमारे नाम रही। ये एक लड़का है, ये जवान लड़का है। आज के 6 महीने पहले इसके पिता की मौत हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में इसके नाम पे 6 महीने से न तो हमारी स्थानीय तहसीलदार जी, पटवारी जी, नौके साहब ये इसके नाम जमीन नहीं चढ़ा रहे हैं। इसके नाम वो जमीन है। वो आवासीय क्षेत्र ही वही है हमारा, जो डूबत क्षेत्र आ रहा है, जो गवर्नमेंट बता रही है कि ये अवाप्त कर ली गई है जमीन, तो वो अवाप्त करने के पहले अगर 40 साल पहले कहाँ गए थे। और उसी के पड़ोस में 2 महीने पहले 2 बीघा की रजिस्ट्री है, उसका मैट्रिसन सरकार ने खोला है, पंचायत ने खोला है, तहसील ने रजिस्ट्री बनवाई है, सब कुछ किया है। इसी के पड़ोस में है वो जमीन। जनता पानी का विरोध नहीं कर रही है, पानी फुल होना चाहिए, पानी का कोई विरोध। आपकी जो जमीनें हैं उनको ये कह रहे हैं कि बांध में कभी पानी आएगा तो गांव में दिक्कत हो सकती है। हमको गाँव में कोई नुकसान नहीं है, हमको पानी की कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं चाहते पानी आए, हम चाहते हैं कि पानी खाली हो जाएगा, जैसे पानी सूखेगा हम खेती कर लेंगे। हमको वो विरोध ही नहीं पानी का, तो हम तो कह रहे हैं पानी लाओ। हम सरकार के डेवलपमेंट के साथ में हैं, हम चाहते हैं सरकार डेवलप करे और किसान पानी से ही खुश होता है, हम चाहते हैं। लेकिन जमीन तो हमारी रखी जाए। अब इस बंदे ने एक जमीन खरीदी थी, अभी 1 करोड़ में इसने जमीन खरीदी, आज उसको सरकार ये कह रही है कि वो तेरा 1 करोड़ रुपया सरकार के अंदर दे दिया। तो हमारी रजिस्ट्री क्यों करी इस आदमी की? रजिस्ट्री क्यों की गई? यह एक प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है। स्थानीय रूपनगढ़ तहसील पूरी की पूरी भ्रष्ट है। पूरी तहसील पैसे के अलावा कोई काम नहीं करती है। प्लॉट थी तो उसका रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए था, और हम निर्भय रहते हैं, रजिस्ट्री करने के बाद पेमेंट देते हैं, तो उसने रजिस्ट्री कर दिया, हमने अगली पार्टी को पेमेंट दे दिया। अब बोल रहे हैं कि मेडिसिन नहीं खुलेगा, पहले तो बोला 5 दिन में खुल जाएगा, और उसके बाद में 1 लिस्ट आई, उसके बाद में 50 लिस्ट आ गई, उसके बाद में बोल रहे हैं और लिस्ट बाकी है। आज आप लोग यहाँ आए, इनसे क्या उम्मीद है कि सुरेश जी क्या मदद करेंगे? मंत्री महोदय हमारा साथ देंगे। हमको उम्मीद यही है कि मंत्री महोदय हमारा साथ देंगे और इस जो ये अवार्ड और गजट नोटिफिकेशन है इसको कैंसिल कर देंगे। हमें बड़ी उम्मीद है इनसे। आज से नहीं भाग रहे, आज 15 दिन से भाग रहे हैं। आज 15 दिन हो गया, हमने को खाना पाना का टाइम नहीं है, कोई सुनाई नहीं होती। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि परेशान होने के बाद ही आदमी जो है अपने क्या तो स्थानीय विधायक या नेता मंत्रियों के पास पहुंचता है। तो आज ये लोग भी जो है काफी तादाद में लोग आए हैं कि मंत्री महोदय जो है इनकी बात सुने, इनकी बात को जरा गौर फरमाइए। और मैं हमेशा अपनी खबरों के माध्यम से आपको दिखाती हूँ कि जब लोग परेशान होते हैं तभी जो है सड़कों का रुख करते हैं। तो आज ये लोग भी देखिएगा कई गाँव से जो है इकट्ठा होकर मंत्री महोदय के पास आए कि मंत्री महोदय जरूर इनकी बात सुने। और कई सारे लोगों की तो बात आपने भी सुनी कि करोड़ों रुपए की जो है रजिस्ट्री हो गई है। जब म्यूटेशन की बात आई, नामांतरण की बात आई, तो नामांतरण जो है लोगों के नहीं खोले जा रहे, तो बड़ी विडंबना वाली बात है। खैर देखते हैं कि मंत्री सुरेश सिंह रावत जो है इस पूरे मामले पर क्या कुछ करते हैं, क्या इनकी बात सुनेंगे, इनकी मदद की जाएगी या इनका मामला भी जो है इसी तरीके से किसी पुरानी फाइल की तरह अटका रह जाएगा। आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।